अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहजेब एंड यू आर वाचिंग जेपी टेक। तो फाइनली यहाँ पे सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है बहुत ही जल्द एक और न्यू स्मार्टफोन जो कि है एम सीरीज़ का सैमसंग गैलेक्सी M51। अब रिसेंटली ही हमें सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M11 और M31 देखने को मिले पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो अब वो लॉन्च करेगा सैमसंग गैलेक्सी M51 को। तो आज की वीडियो कंप्लीट इसी स्मार्टफोन के बारे में होने वाली है। इसकी लॉन्च डेट कब है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इसको कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा, और जो इसकी प्राइस है वो क्या होने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, फोन का ओवरव्यू। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं और इसका वेट कर रहे हैं तो मेक श्योर इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए फोन के ओवरव्यू के इसके डिजाइन की। तो बैक साइड पे हमें प्लास्टिक हमें देखने को मिलेगा, पॉलीकार्बोनेट की इसकी बैक देखने को मिलती है, और जो इसका फ्रेम है वो भी हमें प्लास्टिक का ही देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके कैमरा मॉड्यूल की बात कर ली जाए तो वो राउंड रेक्टेंगल शेप के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें जो कैमरा सेटअप है वो एल शेप में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो एलईडी फ्लैश लाइट है वो भी इसके कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही देखने को मिल जाएगी हमें, और बैक साइड पर ही हमें नीचे वाली साइड पे जो सैमसंग की ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है। फ्रंट की इसकी बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे हमें एक पंच होल देखने को मिलेगा जो कि सेंटर में है, और इसके अलावा डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ होने वाला है, यानी कि 1080p × 2400 पिक्सल्स। तो आप YouTube वगैरह की वीडियोस जो हैं वो 1080p पर वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें IPS LCD नहीं देखने को मिलती, इसके अंदर हमें सुपर एमोलेड प्लस देखने को मिलेगा, यानी कि जो नॉर्मल सुपर एमोलेड होते हैं उससे भी हमें अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी हमें, काफ़ी पंची कलर्स, ब्राइट कलर्स और काफ़ी एक्यूरेट कलर्स हमें देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। तो फ़ोन थोड़ा हमें लंबा देखने को मिलेगा, और हैंड ग्रिप भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल डिस्प्ले हमें इसके अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, आपको काफ़ी अच्छे कलर्स वगैरह सभी कमाल का देखने को मिल जाता है। बात कर लीजिए यहाँ पे इसकी सेकंड हाईलाइटिंग फीचर की, जो कि है इसकी बैटरी। और एम सीरीज के अंदर हमें सबसे ज़्यादा बैटरी ही ज़्यादा देखने को मिलती है, और इसके अंदर भी हमें काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 7000 mAh की है। अब ये जो बैटरी है काफ़ी बड़ी है, 7000 mAh कोई छोटी बैटरी नहीं होती। इसके साथ साथ हमें फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है जो कि 25 वाट की है, और इसके अलावा यहाँ पे टाइप C की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है हमें। और यहाँ पे सैमसंग ये क्लेम करता है कि 0 से 100% जो 7000 mAh की बैटरी है कंप्लीट हो जाएगी कोई राउंड अबाउट 115 मिनट में, यानी कि ऑलमोस्ट 2 घंटे में ये जो बड़ी बैटरी है 7000 mAh की ये कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा वाट की दे सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे 25 वाट की दी गई है। तो ओवरऑल अगर आप इसको बैटरी की वजह से बाय करना चाहते हैं तो आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लीजिए इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 730G देखने को मिलेगा। अब ये 8nm टेक्नोलॉजी बेस्ड है और ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और इसके साथ हमें जो GPU है वो Adreno 618 का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो आप इसके अंदर गेम्स वगैरह हैं, मल्टीटास्किंग है, ये सब आप इसके अंदर कर सकते हैं, आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बात कर लीजिए यहाँ पे इसके वेरिएंट की। तो इसके अंदर हमें जो 2 वेरिएंट एक्सपेक्टेड हैं, जिसके अंदर हमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज, और एक जो है 8GB रैम और 128GB स्टोरेज। तो चांसेस मेरा नहीं ख्याल दोनों ही लॉन्च हों, एक लॉन्च हो सकता है। आपके किसके बारे में ओपिनियंस है, कौन सा लॉन्च होना चाहिए, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप बात कर लीजिए यहाँ पे फ़ोन के एंड्रॉयड सिस्टम की। तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स में भी एंड्रॉयड 11 ही देखने को मिल जाए, जिसके साथ हमें जो 1 UI है वो देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लीजिए यहाँ पे इसके कैमराज की। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे कैमराज देखने को मिलते हैं। फ्रंट साइड पे जो पंच होल है इसके अंदर हमें 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। बैक की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप में मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि सोनी का सेंसर है, सोनी IMX682। इसका जो अपर्चर है वो हमें 1.8f देखने को मिलेगा। तो आपको जो लो लाइट शॉट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, आपके जो लो लाइट है वो काफ़ी अच्छी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। इसी तरह सेकंड लेंस 12 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाएगा, और जो बाकी 2 लेंस हैं उसके अंदर 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का हमें जो एक मैक्रो सेंसर है वो देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करें इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की। तो इसके अंदर हमें 4K की सपोर्ट देखने को मिलेगी, 4K 30 FPS, और इसके अलावा स्लो मोशन वीडियोस की बात करें तो वो हमें 1080p में 240 FPS तक की देखने को मिल जाएंगी। तो कैमराज भी इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, आपको जो क्वालिटी पिक्चर्स हैं वो इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे बात कर लीजिए इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर बटन के अंदर होगा।
तो यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है, तो इनको चाहिए था कि अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो सकता, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे साइड माउंटेड लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इसके कलर्स की बात कर ली जाए तो इसके दो कलर्स देखने को मिल जाएंगे, एक ब्लैक देखने को मिलेगा और जो सेकंड कलर है वो ब्लू देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फ़ोन के वेट की बात करें तो 213 ग्राम का इसका वेट देखने को मिलेगा, जो कि हैवी है इसकी बैटरी की वजह से। और जो थिकनेस है वो भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, 9.5 mm थिक, तो ये थोड़ा मोटा भी देखने को मिलेगा, हैवी भी देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली 7000 mAh की बैटरी है, तो फ़ोन आप हैवी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये इतनी कोई इशू नहीं है। आप बड़ी बैटरी लेना चाहते हैं तो आपको ये सब देखना पड़ जाएगा। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। अब बात कर लीजिए यहाँ पे इसकी प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है एक्सपेक्टेड है वो 60,000 से 70,000 के राउंड अबाउट कहीं पे हमें देखने को मिलेगी, इसके बीच में ही कहीं पे होगी। आपके इसके बारे में क्या ओपिनियंस हैं, क्या प्राइस टैग होना चाहिए इसका, राइट प्राइस टैग नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके लॉन्च की बात कर ली जाए तो इसका जो लॉन्च है हमें दिसंबर के महीने में ही कहीं पे देखने को मिल जाएगा। आप कह सकते हैं कि मिड दिसंबर में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, और मे भी इसको साइलेंटली ही लॉन्च किया जाए जैसे कि M11 और M31 को लॉन्च किया गया था। तो अब यहाँ पे बात कर ली जाए मेरे ओपिनियंस की, रिकमेंडेशंस की, तो आपको रिकमेंड करूँगा अगर इसकी प्राइस आती है 60 से 65,000 के राउंड अबाउट कहीं पे, सारा ही स्मार्टफोन में जो इसके फीचर्स वगैरह हैं, डिस्प्ले हो गया, इसकी बैटरी हो गई, इसका जो प्रोसेसर है, और ये सभी चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती हैं। इसके कैमरास भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, तो आप इसको ज़रूर बाई कर सकते हैं और इसका वेट कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।